हेलो बच्चों, हाउ आर यू? आई विल स्टार्ट फेलियर ऑफ बोहर मॉडल. फर्स्ट, बोहर theory was very successful in predicting and accounting the energy of line spectra of hydrogen, that is one electron system. बोहर की थ्योरी काफ़ी ज़्यादा सफल रही है स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ एनर्जी के एक्सप्लेन करने के लिए जिन एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन हुआ करते थे. इट कुड नॉट एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स कंटेनिंग मोर देन वन इलेक्ट्रॉन. और जिस एटम के पास एक से अधिक इलेक्ट्रॉन हुआ करते हैं उनके लाइन स्पेक्ट्रम की एनर्जी के बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं कर सके. सेकंड, दिस थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन द प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल स्पेक्ट्रल लाइन. यह थ्योरी ऐसे स्पेक्ट्रम लाइन जो काफ़ी ज़्यादा संख्या में हुआ करते हैं उनके बारे में भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं कर सके. दिस थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड में स्पेक्ट्रल लाइन स्प्लिट क्यों हो जाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में स्पेक्ट्रल लाइन स्प्लिट क्यों हो जाते हैं, उनके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं कर सके. जो स्पेक्ट्रल लाइन मैग्नेटिक फील्ड में स्प्लिट होता है उसे जीमान इफेक्ट कहते हैं. जो स्पेक्ट्रल लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड में स्प्लिट होता है उसे स्टार्क इफेक्ट कहते हैं. द इंटेंसिटी ऑफ दीज स्पेक्ट्रल लाइन वाज आल्सो नॉट एक्सप्लेन्ड बाय द बोहर एटॉमिक मॉडल. बोहर का जो एटॉमिक मॉडल था वो इंटेंसिटी ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन के बारे में भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं कर सके. दिस थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. यह थ्योरी अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं कर सकी. पार्टिकल एंड वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन. इन 1924 डी ब्रॉगली प्रपोज्ड दैट एन इलेक्ट्रॉन लाइक लाइट बिहेव बोथ एज मटेरियल पार्टिकल्स एंड एज वेव. 1924 में डी ब्रॉगली ने प्रपोजल दिया. उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो लाइट की तरह भी बिहेव करते हैं. लाइट का जो बिहेव था वो मटेरियल पार्टिकल्स एंड वेव पार्टिकल्स था. ये दो पार्टिकल्स थे लाइट के जो बिहेव शो करते थे. सो यही बिहेव इलेक्ट्रॉन भी शो करते हैं, ऐसा 1924 में डी ब्रॉगली ने कहा. दिस प्रपोज गेव ये न्यू थ्योरी. और जो प्रपोजल था डी ब्रॉगली का, इस न्यू थ्योरी को वेव मैकेनिकल थ्योरी ऑफ मैटर कहा गया. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड इवन एटम व्हेन इन मोशन पॉजेज वेव प्रॉपर्टीज. इस थ्योरी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और एटम भी ये मोशन में वेव प्रॉपर्टीज को पॉजिट करते हैं. जब ये मोशन में वेव प्रॉपर्टीज को पॉजिट करते हैं. डी ब्रॉगली डिराइव्ड एन expression for calculating the wavelength of the wave associated with the electron according to Planck equation. wavelength of the wave को इलेक्ट्रॉन के साथ एसोसिएट किया गया और अकॉर्डिंग टू प्लैंक इक्वेशन ये पाया गया कि E इक्वल टू एच न्यू होता है. न्यू इक्वल टू सी अपॉन लेमडा, ई इक्वल टू एस सी अपॉन लेमडा. द एनर्जी ऑफ फोटॉन ऑन द बेसिस ऑफ आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन. फोटॉन की एनर्जी आइंस्टीन की मास एनर्जी को ऑन द बेसिस ये रिलेशन पाया कि E इक्वल टू एम सी स्क्वायर होता है, जहाँ पे E एनर्जी ऑफ फोटॉन, एम मास और E क्या है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है. इक्वेशन फर्स्ट है E इक्वल टू एस सी अपॉन लेमडा. सेकंड इक्वेशन इक्वल टू एम सी स्क्वायर. तो इक्वेशन फर्स्ट सेकंड से अकॉर्डिंग टू इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एस सी अपॉन लेमडा इक्वल टू एम सी स्क्वायर. सी से सी कैंसिल हुआ, बचा सी. लेमडा इक्वल टू एच अपॉन एम सी इक्वल टू एच अपॉन लेमडा इक्वल टू क्या हो गया, एच अपॉन पी. ये पाया गया कि मोमेंटम ऑफ द मूविंग इलेक्ट्रॉन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वेवलेंथ. लेट काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मास एम इज ई इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर. ये काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर. तो इसे सिंप्लीफाई किया गया तो टू मास एनर्जी
इक्वल टू एम स्क्वायर वी स्क्वायर हुआ, अंडर रूटेड 2em इक्वल टू एम वी इक्वल टू क्या होता है पी, मतलब मोमेंटम ऑफ द मूविंग इलेक्ट्रॉन पी। तो लेमडा इक्वल टू क्या आ जाएगा एच अपान पी इक्वल टू एच अपान अंडर रूटेड 2em। इक्वेशन आ गया 4। लेट ये चार्ज पार्टिकल्स विद चार्ज q be associate with a potential of v, then the kinetic energy may be given E equal to q v, half mv square equal to q v, m square into v square equal to 2 q v m, mv equal to under rooted 2 q v m। लेमडा इक्वल टू क्या होता है एच अपान पी, या पी इक्वल टू क्या होता है एम वी। वैल्यू को पुटअप करते हैं तो लेमडा इक्वल टू क्या जाएगा एच अपान अंडर रूटेड 2 q v m। क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डी ब्रॉगली वेवलेंथ फॉर ए हाइड्रोजन एटम मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 2000 मीटर पर सेकेंड। एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन दिया है 1.00797 एटॉमिक मास यूनिट। मास ऑफ हाइड्रोजन एटम निकालना है तो हम क्या करेंगे, जो मास ऑफ हाइड्रोजन एटम है तो आप इसको क्या करें, जो इसका मास हाइड्रोजन का दिया गया है 1.0097 को अगर आप क्या करो एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दोगे तो ये वैल्यू जो आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी हाइड्रोजन एटम के मास की वैल्यू आ जाएगी। इसे किलोग्राम में चेंज कर देंगे तो ये हो जाएगा 27 किलोग्राम। वैल्यू कुछ देखिए डी ब्रॉगली इक्वेशन क्या है, लेमडा इक्वल टू एच अपान वी है, एच की वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻34 है, मास 1.68 इंटू 10⁻27, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है 2000, कैलकुलेट किया 1.97 इंटू 10⁻10 मीटर आ गया। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वाइल, फर्स्ट है वाइल ट्रीटिंग इलेक्ट्रॉन एज ए वेव, जब वेव को इलेक्ट्रॉन की तरह ट्रीट किया गया, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू असर्टेन साइमल्टेनियसली द एग्जैक्ट पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन मोर प्रिसिजली एट ए गिवन इंस्टेंट। इसमें हुआ क्या बेटा कि जब इलेक्ट्रॉन को वेव की तरह ट्रीट किया गया तो ये देखा गया कि मतलब किसी दिए गए निश्चित क्षण में उस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और उसकी वेलोसिटी को हम साइमल्टेनियसली प्राप्त नहीं कर सकते हैं। सिंस द वेव इज स्टैंडिंग थ्रू आउट ए रीजन ऑफ स्पेस, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि वेव इज स्टैंडिंग थ्रू आउट, वेव जो हुआ वो स्टैंड किया थ्रू आउट कहाँ, रीजन ऑफ स्पेस, रीजन ऑफ स्पेस में स्टैंड होने की वजह से ऐसा नेचर पाया गया। एज द फोटॉन ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ और लेस इनर्जेटिक, जिस फोटॉन का वेवलेंथ लॉन्गर होता है वो लेस एनर्जेटिक होता है, हेंस दे हैव लेस मोमेंटम, और उसका मोमेंटम भी क्या होता है वो लेस होता है, एंड कैन नॉट बी लोकेटेड एग्जैक्टली, और उसका लोकेशन जो होता है वो फिक्स्ड नहीं हो पाता है। इन 1927 वार्मर हाइजेनबर्ग प्रेजेंट ये प्रिंसिपल नोन एज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। क्या था इनका प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इट इज़ इम्पॉसिबल टू मेजर साइमल्टेनियसली द एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम ऑफ ए बॉडी एज स्मॉल एज एन इलेक्ट्रॉन। उन्होंने ये कहा कि जो सूक्ष्म पार्टिकल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे इलेक्ट्रॉन अगर वो मोमेंटम कंडीशन में हो, या हमें कह सकते हैं कि जो सूक्ष्म पार्टिकल्स होते हैं फॉर एग्जांपल जैसे इलेक्ट्रॉन, तो अगर आप चाहें ऐसे पार्टिकल्स के एग्जैक्ट पोजीशन और उसके मोमेंटम को आप कैलकुलेट कर लें तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता है, ऐसा हाइजेनबर्ग ने अपने प्रिंसिपल में कहा। इफ़ अनसर्टेनिटी ऑफ मेजरमेंट ऑफ पोजीशन इज डेल्टा एक्स, आप देखो यहाँ पे पोजीशन को किससे शो किया गया है, डेल्टा एक्स से मेजर किया जाता है, एंड अनसर्टेनिटी ऑफ मोमेंटम ऑफ आर एम डेल्टा भी। यहाँ पे बेटा देखो मोमेंटम को किससे मेजर किया जाता है, डेल्टा पी से, या एम डेल्टा भी कह सकते हैं इसे। देन अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन एच अपान 4 पाई, या हम कह सकते हैं डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इक्वल एच अपान 4 पाई, अथवा हम इसे लिख सकते हैं क्योंकि डेल्टा पी इक्वल टू किसके होता है, एम डेल्टा वी के होता है। डेल्टा
पी इजकल टू किसके होता है, एम डेल्टा वी के होता है। तो डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी ग्रेटर देन एच अपान 4 पाई, या हम कह सकते हैं डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी इक्वल एच अपान 4 पाई। फॉर अदर कॉन्जुगेटेड ऑफ मोशन द इक्वेशन for Heisenberg uncertainty principle may be given as delta E into delta t greater than h upon 4 pi or delta E into delta E equal h upon 4 pi, where delta E energy and delta t the time. Like 7 point like de Broglie equation, this principle the significance only for microscopic particles. बेटा जैसे डी ब्रॉगली का जो इक्वेशन था वो उसका सिग्निफिकेंस जो था वो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए था। सेम हाइजेनबर्ग का जो प्रिंसिपल है इसका भी सिग्निफिकेंस ओनली फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए था। इफ़ क्वेश्चन है, इफ़ द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोहर फर्स्ट ऑर्बिट इज 2.19 to 10 power 6 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएट विद इट्स। आप डी ब्रॉगली इक्वेशन है लैम्डा इक्वल टू एच अपान एम भी, एच की वैल्यू रखा, एम की वैल्यू रखा, वेलोसिटी की वैल्यू रखा, कैलकुलेट कर दिया, मीटर में आया, मीटर को चेंज कर दिया पिकोमीटर में, तो आ गया 332 पिकोमीटर। सेकेंड, द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 31 किलोग्राम इफ इट्स काइनेटिक एनर्जी इज 3 इंटू 10 पावर माइनस 25 जूल, कैलकुलेट इट्स वेवलेंथ। तो काइनेटिक एनर्जी होता हाफ एम वी स्क्वायर के, हाफ एम वी स्क्वायर वैल्यू कितना 3 इंटू 10 पावर माइनस 25 जूल है ये। अब इसे लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर लिख सकते हैं। तो वी स्क्वायर क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर हो जाएगा ये यहाँ पे देखें ये वैल्यू ये हो जाएगा वी स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 इंटू के ई अपान एम हो जाएगा। तो 2 ये हो गया काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू, ये हो गई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 31, वी इक्वल टू क्या जाएगा अंडर रूट हो जाएगा, अंडर रूट करेंगे तो यह आ जाएगा 812 मीटर पर सेकेंड। अब डी ब्रॉगली इक्वेशन लगा दीजिए, लैम्डा इक्वल टू एच अपान एम भी, एच की वैल्यू यहाँ पुटअप करिए, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, वेलोसिटी आपकी जो है ये इसको पुटअप कर दें, वैल्यू आ जाएगा 8967 इंटू 10 पावर माइनस 10 मीटर, या इसे हम कह सकते हैं 8967 एंगस्ट्रॉन। थर्ड है कि कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन द वेलोसिटी ऑफ ये वैगॉन ऑफ मास 2000 किलोग्राम हुज पोजीशन इज नोन टू एन एक्यूरेसी ऑफ प्लस माइनस 10 मीटर। आप देखो बेटा मास ऑफ वैगॉन कितना दिया है 2000 किलोग्राम दिया गया, अनसर्टेनिटी पोजीशन डेल्टा एक्स कितना है प्लस माइनस 10 मीटर है। अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल क्या है, डेल्टा एस इंटू डेल्टा पी इक्वल टू एच अपान 4 पाई। आप जानते हैं डेल्टा पी इक्वल टू किसके होता है, डेल्टा पी इक्वल टू होता है एम डेल्टा वी के। तो डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी अपान एच अपान 4 पाई। आपको कैलकुलेट क्या करना है, आपको कैलकुलेट करना है डेल्टा वी। तो डेल्टा वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा वी इक्वल टू जाएगा एच अपान 4 पाई एम इंटू डेल्टा एक्स। एच की वैल्यू यहाँ पे रखें 4, पाई की वैल्यू 3.14 होता है, मास 2000 दिया गया है, डेल्टा एक्स कितना है 10 है, कैलकुलेट किया गया आ गया 2.636 इंटू 10 पावर माइनस 39 मीटर प्रति सेकेंड। 4 क्वेश्चन है, एक गोल्फ बॉल है ये मास ऑफ 14 ग्राम एंड ये स्पीड ऑफ 45 मीटर पर सेकेंड। इफ़ द स्पीड कैन बी मेजर्ड विद एक्यूरेसी ऑफ 2%, कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन। आपको डेल्टा एक्स कैलकुलेट करना है, तो वैल्यू आप रखें यहाँ पे हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल है डेल्टा एस इंटू डेल्टा वी इक्वल टू एच अपान 4 पाई एम। आपको कैलकुलेट क्या करना है, डेल्टा एक्स करना है, तो ये हो जाएगा एच अपान 4 पाई एम इंटू डेल्टा वी। अब आप देखो बेटा यहाँ पे मास कितना है 40 ग्राम है, चेंज कर दो किलोग्राम में इसको, तो ये हो जाएगा 40 इंटू 10³ किलोग्राम। और यहाँ पे देखें स्पीड दिया गया है 45 मीटर पर सेकंड। इसके साथ क्या पूछ रहा है, ये कह रहा एंड ये स्पीड ऑफ 45 मीटर पर सेकंड इफ़ द स्पीड कैन बी मेजर्ड विद एक्यूरेसी ऑफ 2%। तो ऑन द बेस अगर आप 2% आप इसकी स्पीड को कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा डेल्टा बी इक्वल टू 45 इंटू 2/100 दिया जाएगा 0.9 मीटर पर सेकेंड। अब आप देखिए वैल्यू को पुटअप करें, प्लॉन्क कांस्टेंट वैल्यू है 6.626 इंटू 10 पावर माइनस 34, और ये हो गया आपका 4, पाई की वैल्यू हो गया 3.14 इंटू मास आपका है 40 इंटू 10 पावर माइनस 3 किलोग्राम, और डेल्टा वी की वैल्यू कितना है 0.9 है। आप कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा 1.46 इंटू 10 पावर माइनस 33 मीटर। दैट्स